पहले आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। ग्लोबल सरफेस ये है कंपनी, 1991 में इसकी हुई थी शुरुआत और उस कंपनी का कारोबार है नेचुरल पत्थरों की प्रोसेसिंग और इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज बनाने का कारोबार करती है। राजस्थान के जयपुर में कंपनी की 2 यूनिट्स हैं और इसके प्रोडक्ट्स में ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, स्लेट, क्वार्ट्ज, ओनिक्स, सैंडस्टोन, ये सारे बेसिकली ज़मीन से निकलने वाले जो मिनरल्स हैं उनका कारोबार करती है कंपनी। आइए पहले इशू की डिटेल्स ले लीजिए। आज इशू खुला है 15 तारीख को, यानी कि बुधवार को होगा बंद। प्राइस बैंड है 133 से 140 का और आराम से लॉट साइज़ याद रखने लायक है। 100 शेयरों का लॉट है। 100 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक लॉट की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए 14,000 रुपये का एप्लीकेशन आपको करनी है। आइए, इशू में 119 करोड़ का फ्रेश इशू है जो पैसे कंपनी के पास जाएंगे और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल है 35-36 करोड़ का जो जाएगा प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम कर रहे हैं। अब प्रोमोटर्स कौन है, आइए मुलाकात करवाते हैं। कंपनी के प्रोमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर मयंक शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 2004 से कंपनी के साथ में हैं। 1999 में आपने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की है। इस इंडस्ट्री का 18 सालों का आपका अनुभव है। शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले तो जरा अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं, एग्जैक्टली किस तरह का कारोबार करती है आपकी कंपनी। नमस्कार। नमस्कार सर। हम लोग बेसिकली एक्सपोर्ट में हैं। हम जो प्रोडक्ट्स इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज और नेचुरल स्टोन बनाते हैं वो हम ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ओके। हमारा रेवेन्यू और जो मेन मार्केट है वो यूएस है, जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम तरीके से एक्सपोर्ट होती हैं। तो आपके यहाँ से माइनिंग करते हैं और उसके बाद उनको प्रोसेस करके बेचते हैं, क्या क्या किस तरह से आपका बिजनेस होता है? नहीं सर, हम माइनिंग में कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करके नेचुरल स्टोन में तो रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं और इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज में हम नेचुरल रिसोर्सेज परचेज करते हैं और थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग हम उसको स्लैब्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं एंड फिनिश प्रोडक्ट जो है वो हमारा यूएस एक्सपोर्ट होता है। तो अमेरिका में जो मैक्सिमम आप यूएस ये एक्सपोर्ट। जो अपना फिनिश प्रोडक्ट्स जो आप अमेरिका में भेजते हैं, ये क्या काम आता है सर वहाँ पर? ये काउंटर टॉप इंडस्ट्री, वैनिटीज, वॉल क्लैडिंग्स, एक्सटीरियर एप्लीकेशंस, तो फ्लोटिंग्स। बेसिकली मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज जो जनरली आपके बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर या फिर इंटीरियर के तौर पर काम आते हैं, वही प्रोडक्ट्स आपके हैं, राइट? हाँ जी। ओके, चलिए बढ़िया है। अच्छा बताएं सर, तो सबसे ज़्यादा आपका अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, कितना % आपके टोटल रेवेन्यू का अमेरिका में आप भेजते हैं और बाकी देशों में कितना जाता है? 95% आज की डेट में हमारा एक्सपोर्ट यूएस है। ओके, 90। और 100% आपका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है या डोमेस्टिक भी आपके? 99% रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट से आ रहा है। अच्छा, पूरा एक्सपोर्ट मार्केट है आपका। ओके, अब ये बताएं सर कि आपका जो आईपीओ आ रहा है 119 करोड़ का, ये पैसा आप कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? सी लास्ट ईयर हमने यूएई में एक नए प्रोजेक्ट डालने की काम को चालू कराया है एंड दिस प्रोजेक्ट इज द कैपेक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट इज इन द ट्यून ऑफ 150 करोड़। सो आईपीओ की जो भी प्रोसीड्स आएगी उससे हम 90 करोड़ जो है उस यूएई में प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। अच्छा, मतलब आप यूएई में एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर डाल रहे हैं, हाँ जैसा जी, यूएई में जैसा आपका जयपुर में उसी तरह का? करेक्ट। ओके, यूएई में इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज का नया प्लांट डाल रहे हैं। उसकी कोई खास वजह सर? क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि राजस्थान में है या फिर हिंदुस्तान में है, आप वहाँ जाकर लगा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो ये हमारी कंपनी का स्ट्रैटेजिक डिसीजन था बिकॉज यूएई के अंदर में मल्टीपल एडवांटेजेस व्हिच वी फेल्ट वाज देयर। वन, वी हैव अ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन आवर प्रोडक्ट, सो देयर इज नो एंटी डंपिंग ड्यूटी इन यूएई। सेकंड, वी आर इन द पोर्ट, so the FOB cost is less. Plus, we are close to some raw materials, which is almost 50 to 60% of our RM cost, which we will get it locally in UAE. Apart from this, there is no tax over there apart from VAT. And we were also looking at a big Gulf market, which is growing right now. So because of certain reasons like this, we decided that we should have a base apart from India somewhere abroad as well. ठीक बात है। Reachability is also a great factor to the customers. ठीक है। अच्छा, अमेरिका की आप बता रहे हैं कि आपका 95% एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है और अमेरिका में जो खबरें आ रही कि थोड़ा रेसेशन है, मामला मुश्किल भरा हो सकता है अगले 6-8 महीने 9 महीने, तो क्या वहाँ से किसी तरह की कोई डिमांड में कमी आने के संकेत हैं? कोई ऐसे फीलर्स आपको मिल रहे हैं?
सर अभी तक तो ऐसा कोई मेजर आया नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई डिमांड में स्टॉपेज है या कोई ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये बताएं सर, आगे आप कंपनी के क्या प्लान्स है, किस तरह का मार्केट आप देख रहे हैं, किस तरह का बिजनेस आप देख रहे हैं, क्या कुछ और अलग प्रोडक्ट्स है, यही प्रोडक्ट रहेंगे, और मार्केट के लिहाज से कितना आप अमेरिका से हटकर दूसरे मार्केट की तरफ देख रहे हैं? सर आगे आई मीन डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी वी गेट वी विल डेफिनेटली लुक इनटू अदर प्रोडक्ट सेगमेंट्स, बट एज ऑफ नाउ जो हमने नई यूनिट चालू करने का प्लान है यूएई में, दैट वी वांट टू स्टार्ट इट लेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर, एंड वंस दैट यूनिट स्टार्ट्स वी वांट टू डाइवर्सिफाई एटलीस्ट 10 to 20% ऑफ आवर रेवेन्यू फ्रॉम अदर मार्केट्स। ओके, ठीक बात है। अच्छा, एक जो डर हमेशा रहता है कि कहीं इस तरह के प्रोडक्ट्स पर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी न लगा दी जाए, स्पेशली अमेरिका जो बड़ा मार्केट है, क्या उसके खतरे हैं? यदि है, अगर ऐसा होता है तो कंपनी के ऑपरेशंस पर किस तरह का असर पड़ सकता है सर? इंडिया में ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी है हमारे प्रोडक्ट पे, तो इसी वजह से हम यूएई में एक्सपैंड कर रहे हैं, और यूएई में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का कोई भी खतरा नहीं है, बिकॉज वहां पर अभी कोई भी और लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं है अपार्ट फ्रॉम समबडी बीइंग इन द गल्फ इन ओमान। ओके, शाह साहब, मैं 2020 से मेरे पास जो आपके आंकड़े, 2020 में आपने रेवेन्यू 163 करोड़ का किया था, 21 में करीबन 175 करोड़, और 2022 में 190 करोड़ का है, और इस साल जो 6 महीने के नंबर्स 30 सितंबर तक के हमारे पास है, वो लगभग 100 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। हमारे पास 3 साल के आंकड़े हैं, जरा 5 या 10 साल के आपकी पुरानी ग्रोथ के नंबर्स बताएं, किस तरह की CAGR रही है आपकी रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, जरा अगर आप आंकड़े शेयर कर पाएँ। ईयर ऑन ईयर हमारा सीजीआर जो है वो करीबन 6 to 7% रहा है, और हमारी मेनली ग्रोथ जो है वो 2017 के बाद चालू हुई है, जब हमने ये इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज का नया यूनिट चालू करा था। एंड यहाँ पर हमारी जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज्ड है, तो यहाँ पर हमारे को इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है वो अभी नहीं आएगा, बट हमारा जैसे ही यूएई यूनिट चालू हो जाएगा उसके बाद हमारे को अच्छा ग्रोथ आएगा। आप अब आगे फ्यूचर के लिए आप यूएई की यूनिट पर डिपेंड कर रहे हैं, ये कब से प्रोडक्शन में आ जाएगा सर, कब से शुरू होगा? टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर। अच्छा, इसी साल हो जाएगा ऑलरेडी? ओके, उस पर आपका ऑलरेडी काम चल रहा है? करेक्ट, हमारा मशीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस वहाँ चालू हो गया है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बन रहा है, तो बहुत सून वहाँ पर वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक बात है। आपके 27% से 20-19% की रेंज में आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं, क्या रीजनेबल मार्जिन्स पर कंपनी कामकाज करती है, जरा वो बताएं सर। सर प्रॉफिट मार्जिन मोर और लेस सिमिलर रहा है, एंड जो भी हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएशन आया है वो बेसिकली आपके इंटरनेशनल फैक्टर्स को लेकर आया है, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर एंड टोटल डिस्ट्रप्शन इन द फ्रेट मार्केट, जो कि आज के डेट में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है पहले से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब, समय देने के लिए और अपनी कंपनी की योजना और आईपीओ पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। और आज से आपका आईपीओ खुला है, कैपिटल मार्केट में आपकी इनिंग की शुरुआत हो रही है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए और कैपिटल मार्केट में आगे की पारी के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।